उमा शंकर, शंकराचार्य नहीं कहूंगा, उमा शंकर। मैं शुरुआत में मैं चाहता हूं कि इनको शंकराचार्य ना कहूं। उमा शंकर की ऐसी की तैसी हो गई है। इसे कहते हैं आसमान से टपके और खजूर पर भी नहीं अटके, सीधे जमीन पर आ गए। जो कल तक प्रशासन को आंख दिखा रहे थे, जो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर राज को चुनौती दे रहे थे, आज उन्हीं को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया है कि उनका पूरा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। कमेंट्स बॉक्स में बताइए, अगर कोई साधारण इंसान ये कर रहा होता दोस्तों, ऐरा गहरा नथु खैरा ये कर रहा होता, तो कोई बात नहीं। ये हमारे धर्म पर प्रहार करने वाला नकली शंकराचार्य कर रहा है, जो कि सनातन का मजाक बनकर रह गया। दोस्तों खबर पुरानी नहीं, खबर का मायने जो है, ये जो मायना है वो नया है। सुप्रीम कोर्ट ने माघ मेले में पुलिस लाठीचार्ज वाली याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। यानी कोर्ट ने इशारे में कह दिया है, कानून व्यवस्था राज्य मतलब योगी आदित्यनाथ का विषय है। हमें यूपी पुलिस पर भरोसा है, हमें योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया। और अब मीडियाबाजी करने से इस शंकराचार्य को बचना चाहिए। कमेंट्स में बताइए दोस्तों, मैं कह रहा हूं सही कि नहीं। और इधर लखनऊ विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए एक ऐसा धोया कि विपक्ष और उनके जो दुलारे संत है ना, उनको पानी भी नहीं मिल रहा। योगी ने साफ कह दिया था, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। योगी ने साफ कह दिया था, हर कोई अपनी मर्जी से शंकराचार्य नहीं बन सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम करेंगे उस विक्टिम कार्ड का पोस्टमार्टम जो माघ मेले में खेला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा क्यों बंद किया और योगी ने 2015 का कौन सा काला सच याद दिलाकर सबकी बोलती बंद कर दी। आपको पता है 2015 वाला कांड तो अब तक इतना वायरल हो चुका है, लेकिन उसको बाबा ने कैसे किया है वो भी हम बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए शुरू करते हैं फर्जीवाड़े का फाइनल एक्सपोज। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक ही उम्मीद मुझे रहती है कि आप कमेंट्स बॉक्स में भर भर कर प्यार लुटाएं, शंकराचार्य के लिए लुटाइए। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों को बड़ी उम्मीद थी, उन्हें लगा था कि वो कोर्ट जाएंगे, रोना रोएंगे, पुलिस ने मारा, संतों का अपमान हुआ और कोर्ट योगी सरकार को फटकार लगाएगी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नहीं, कोतवाल ने चोर को ही भगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, यहां लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि प्रयागराज पुलिस और प्रशासन ने जो किया वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी था। और जो कुछ लोग प्रोपेगेंडा बनाए फिर रहे ना सोशल मीडिया, एक्स, तमाम प्लेटफॉर्म पर, कह रहे अवमुक्तेश्वरानंद को परेशान किया जा रहा है। नहीं साहब, ये शंकराचार्य जैसे, मतलब शंकराचार्य क्या मैं कह रहा हूं, ये उमा शंकर को परेशान किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। उमा शंकर खुद अखिलेश यादव की चोली पहनकर सामने आ रहा। अवमुक्तेश्वरानंद जी, आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने बर्बरता की है, आप कह रहे थे कि शिष्यों को बालों से घसीटा गया। अगर सच में होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुप बैठता? कोर्ट का इनकार करना यह बताता है कि आपकी कहानी में लोचा था। भीड़ को उकसाने और नियम तोड़ने का धर्म, जो नियम तोड़ने को धर्म नहीं कहते हैं, इसे अराजकता कहते हैं। बताइए दोस्तों, बताइए अराजकता कहते हैं कि नहीं? और फर्जी कौन है ये भी बता दीजिए, क्योंकि मैं फर्जीवाड़े पे बात करने जा रहा हूं। फर्जीवाड़े
जी हाँ, अब आते हैं उस नोटिस पर जिसने इनकी नींद उड़ा रखी। प्रयागराज मेला प्रशासन ने इन्हें नोटिस भेजकर पूछा है, आपको खुद शंकराचार्य कैसे लिख रहे हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है और वही सुप्रीम कोर्ट तुमको भगा दिया। उमाशंकर, वही सुप्रीम कोर्ट तुमको भगा दिया। ये बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में नए जो है पट्टाभिषेक पर रोक लगाई थी। यानी कानूनी रूप से अभी तक ये तय ही नहीं हुआ है कि असली शंकराचार्य कौन है। फिर भी हर जगह बोर्ड लगाकर जो है पूरा छत्र लगाकर घूम रहे हैं। चांदी का मुकुट, चांदी की वो क्या कहते हैं उसमें जिस पे बैठते हैं साहब, वो सारा सिंहासन, उसको लेकर घूम रहे हैं। क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? जब प्रशासन ने नोटिस दिया तो ये धरने पर बैठ गए, अन्न जल त्याग देने का ड्रामा शुरू हो गया। क्यों भाई? क्योंकि जब तर्क यानी कि लॉजिक खत्म हो जाता है ना, तो आदमी इमोशन का सहारा लेता है। लेकिन प्रशासन इस बार बिल्कुल सख्त था। उन्होंने साफ कर दिया कि नियम सबके लिए बराबर, चाहे वो संत हो या आम आदमी। दोस्तों, अभी वीडियो में बहुत कुछ है, जाइए नहीं, रुके रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ याचिका खारिज की, लेकिन असली सर्जिकल स्ट्राइक तो सीएम योगी ने विधानसभा से की। योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पर खड़े होकर जो बात कही थी, जो आज तक कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता दोस्तों। ये जो चोला पहन कर बैठे हैं ना, राजनीतिक हिम्मत नहीं है उनमें। योगी ने कहा था, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, हर व्यक्ति पीठ का आचार्य बनकर माहौल खराब नहीं कर सकता है। सुन रहे उमुक्तेश्वरानंद जी, ये सीधा आदेश आपको है। योगी ने आगे कहा, लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे। अगर कोई एग्जिट गेट से घुसने की जिद करेगा तो भगदड़ मच सकती थी, जान जा सकती थी। यानी योगी ने साफ कर दिया कि आपकी जिद लाखों श्रद्धालुओं की जान खतरे में डाल सकती थी। संत का काम जान बचाना होता है, जान जोखिम में डालना नहीं। और ये जो आप कर रहे हैं ना मीडियाबाजी, कि भाई सबक सिखा देंगे, 2027 में घुटने टिकवा देंगे और हिंदू हो तो साबित करो। अरे भाई, हिंदू हो तो साबित करो। ये 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता साबित कर देगी कि असली हिंदू शंकराचार्य हैं या असली हिंदू योगी आदित्यनाथ। कमेंट्स बॉक्स में बताइए। लेकिन पिक्चर भी बाकी है। योगी ने विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी को जो आईना दिखाया, इससे जो है उनका चेहरा काला नजर आ रहा है। आज अखिलेश यादव और मुक्तेश्वरानंद के बड़े हमदर्द बन रहे, ट्वीट कर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, बयान दे रहे हैं। योगी ने पूछा था कि भाई अगर ये वाकई आपके लिए शंकराचार्य थे, आपके लिए शंकराचार्य थे, तो 2015 में आपकी सरकार यानी समाजवादी की सरकार ने इन पर लाठियां क्यों बरसाई थी, इन पर एफआईआर क्यों दर्ज कराई थी? याद है आपको 2015? याद है ये जो पिटाई चल रही है आपकी? याद है ना? गणेश विसर्जन के दौरान आप पर यानी अवमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी की पुलिस ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा था। तब ये संत नहीं थे, तब ये पूजनीय नहीं थे, तब ये सिर्फ एक भीड़ थे जिसे पीटना सपा का सेकुलर धर्म था। और आज चूंकि यह मोदी योगी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये अखिलेश यादव के लिए भगवान हो गए। वाह रे राजनीति, इसे कहते हैं अवसरवादिता की पराकाष्ठा। अवसरवादिता की पराकाष्ठा दोस्तों, क्या कहेंगे इनके लिए? और सुनिए,
योगी का एक और वाक्य इस पूरे विवाद का सार है। पता है क्या है? नो इंडिविजुअल कैन बी अबव द लॉ, यानी कानून से ऊपर कोई नहीं। चाहे आप भगवा पहन ले, चाहे आप खुद को शंकराचार्य घोषित कर दे, अगर आप बैरिकेड तोड़ेंगे, अगर आप गलत रास्ते से जाएंगे, अगर आप पुलिस से धक्का मुक्की करेंगे, तो कानून अपना काम करेगा। सनातन धर्म हमें अनुशासन सिखाता है। शंकराचार्य क्या, ये उमाशंकर, सनातन धर्म हमें अनुशासन सिखाता है उमाशंकर। और आदि शंकराचार्य जी ने पैदल चल के देश जोड़ा था, लग्जरी गाड़ियों और पालकियों में बैठकर पुलिस से झगड़ा नहीं किया था। जो संत अहंकार में डूबा हो वो सतगुरु कैसे हो सकते हैं भाई? कैसे हो सकता है सतगुरु? कैसे हो सकता है सतगुरु? दोस्तों, तस्वीर साफ है। 24 घंटे के अंदर दो बड़े झटके। पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस बर्बरता की कहानी, जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस बर्बरता की कहानी को मानने से इनकार कर दिया। और फिर योगी ने विधानसभा में इनकी वैधता और विपक्ष के पाखंड की धज्जियां उड़ा दी। जाना चाहिए दोस्तों लोगों, ये लड़ाई अब धर्म की नहीं रही है, ये लड़ाई अहंकार बनाम कानून की है। और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी स्वयंभू मठाधीश का नहीं। आपको क्या लगता है, क्या योगी ने सही किया? क्या खुद को शंकराचार्य घोषित करने वाले ऐसे संतों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको लगता है योगी सही है तो लिखिए योगी सही है, योगी इज राइट। और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इनका असली चेहरा सबके सामने आए। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। मैं था सौरभ मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।